जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस के सेट देखेंगे और अगर आप भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम बैठ रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हिंदी है। नदी, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको बिहार पुलिस में 10 हिंदी से क्वेश्चन रहेगा और 10 इंग्लिश से या 5 से 7 क्वेश्चन भी रह सकता है और 10 क्वेश्चन मैथ से। इसलिए हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, साइंस पर भी ध्यान दीजिएगा और आर्ट्स पर भी। तो आज का टारगेट रखते हैं 70 से 75 नंबर इस सेट में। दूसरा क्वेश्चन, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? अवयवी भाव हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, जलज शब्द का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। जलज शब्द का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम हो जाएगा एला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तत्सम संस्कृत का वर्ड होता है और तत्भव जो होता है वही तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो तत्सम इसमें हो जाएगा एला और इसका तत्भव जो हो जाएगा वो इलायची हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तत्सम शब्द है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? तो सीखी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मुंह हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका तत्सम होता है मुख और मुख का तत्भव मुंह होता है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग शब्द का पर्यायवाची पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल, अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो अतुल शब्द के लिए समानार्थी अद्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द चयन कीजिए। तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा होता है और कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो दाता हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो अरविंद हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ पोलाइट? पोलाइट का एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक पूछ रहा है, तो पोलाइटनेस हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 30, गिव द प्लूरल ऑफ हिज। हिज का प्लूरल बताना है, इसमें देयर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, इसमें करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, तो इसका इमीडिएटली हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, इसमें बैगेज है तो ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन 16 मैथ है, और मैथ बिहार पुलिस में मैथ ऐसे कभी कभी ट्रिगोमेट्री से पूछता है, लेकिन ज़्यादातर आपको बिहार पुलिस में मैथ बनाने के लिए आपको एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह के टॉपिक को क्लियर रखिएगा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है और एक आध क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी आपका पूछ सकता है, तो इन सारे मैथ के टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर। वीडियो रोक कर बनाइएगा। 18 का डी हो जाएगा 135 डिग्री। क्वेश्चन 19 ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 20 का बी हो जाएगा 26 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 21 इस तरह के मैथ काफ़ी पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 का ए हो जाएगा, और 23 का 24 लॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। क्वेश्चन 14 बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा n+1/2। क्वेश्चन 26 वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो यह अंतरिम सरकार जब बनी थी 1946 में, उसका पूछ रहा है कि वित्त विभाग किसे प्रदान किया गया था, तो लियाकत अली खान को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का महान संरक्षक थे? इसमें अशोक हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा और हर्षवर्धन हो जाएगा। 1, 2, 3 हो जाएगा क्योंकि। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन पत्रिका शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो यह कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसी में मौलिक अधिकार भी पारित किया गया था। क्वेश्चन 31 निम्न में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में है? तो आप ऑप्शन से इस तरह के अगर रहे तो आप छाट सकते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, तो यह गलत होगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, तो यह भी गलत होगा। मोहनजोदड़ो सरायखेला रहमान टोली, ये भी गलत है। हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखेला और जलीलपुर जो है वो पंजाब में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32 शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन 33 ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था?
राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1928 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लुम्बिनी यह नेपाल में पड़ता है। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। और सबसे पहले उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध वो सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन 35, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो अश्वघोष हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। यह कनिष्क के दरबार में रहता था। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेन ने ही लिखा था। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन 36, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। कि इल्तुतमिश चहलगान की स्थापना किया था और बलबन के द्वारा नौरोज शुरू किया गया था अपने शासनकाल में। सिजदा और पैबोस भी अपने इसने दरबार में शुरू किया था। और फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाया था। क्वेश्चन 38, चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर नाना साहब सही है। झांसी लक्ष्मीबाई सही है। ग्वालियर तात्या टोपे सही है। इलाहाबाद कुंवर सिंह यह गलत है, क्योंकि कुंवर सिंह बिहार से थे और जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर आरा से नेतृत्व कर रहे थे। यह 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता है सभी। क्वेश्चन 41, ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो यह दक्षिण अफ्रीकी संघ का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? तो काकेसाइड है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काकेशियन। क्वेश्चन 43, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंध कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्क रेखा या विषुवत रेखा के नॉर्थ में उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और इन दोनों के बीच को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन 44, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? अभिवहन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें चार्डिंग, सिपकी और मूलिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये काफ़ी लोकल दर्रा का नाम है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए। क्वेश्चन 46, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है?
तो यह सोन हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन 47, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शुष्क फसल के अंतर्गत बाजरा आता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे बाजरा और धान खरीफ फसल है, जबकि गेहूं ये सब रबी फसल में आता है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो यह ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सतलज और सिंधु हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रा के द्वारा भारत में आता है, सतलज सिपकिला का निर्माण हुआ है और सिंधु जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन 49, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसमें सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो यह 200 समुद्री मील है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो कोलकाता हजीरा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, भारत का देशांतरीय विस्तार है, तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। इसे याद रख सकते हैं, 68 7 से 97 25, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 12 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? तो अरब सागर में श्रीहरिकोटा नहीं होगा, क्योंकि यह पूर्वी श्रीहरिकोटा नहीं होगा, और ट्रिंकेट नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के अगर ऑप्शन क्वेश्चन छांटने के लिए आए तो ध्यान रखिएगा, अगर एक हाथ क्वेश्चन याद भी ना हो तो इससे आप छांट सकते हैं। जैसे देख सकते एलिफेंटा दर्रा है, वह महाराष्ट्र में है, तो ये पश्चिमी या अरब सागर में स्थित है, तो इसीलिए 2 ऑप्शन में देखिए कि नहीं है, तो एक गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और भटकल गुजरात में, तो ये भी अरब सागर में ही होगा, तो इसीलिए 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश के पास है, और ट्रिंकेट। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो लूनी हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लूनी और बनास जो है वो अरावली से निकलते हैं, और अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। बांडी सुकरी लूनी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। यह अजमेर से के नाग पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मन्नू कहा जाता है? तो BR अंबेडकर को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान होता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे वास्तविक शक्ति होती है मुख्यमंत्री में। क्वेश्चन 58, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार का है? तो यह नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है?
तो यह संसद को है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो यह अनुच्छेद 48 के का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन 62, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संवैधानिक अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन 63, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, 251 और 254 से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्टिकल 76 जो है वो महान्यायवादी की कार्य और शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन 65, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, भारत एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आर्टिकल 1 में कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन 67, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अगर यही व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन 69, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया अभी तक, और वह है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन 71, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, वर्षा की बूंदें गोल होने के कारण है, तो जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के तो इंद्रधनुष बनती है, तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इंद्रधनुष बनता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो यह गिरने के समय के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 77, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण होगा। तो यह 6 8 10 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो 1:4 ही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79, शक्ति का मात्रक है, वाट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट है। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग में यही एक असमानता है, वो है ध्रुवन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों द्वारा ध्रुवन प्रदर्शित नहीं की जाती है। क्वेश्चन 81, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण है? तो लैक्टिक अम्ल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस के कारण या बैक्टीरिया के कारण यह खट्टापन होता है। क्वेश्चन 83, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ? तो यह साधारण लवण है, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप से निर्मित होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से निर्मित होता है प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, डोलोमाइट अयस्क है, डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? लोहे में जंग लगना, यह सही है। पानी का भाप में बदलना, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूध से दही बनना, यह रासायनिक अभिक्रिया है। कोयले का जलना, यह सब रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन 88, एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है? तो एक अम्लीय जो घोल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जो 7 के बराबर होता है वह उदासीन होता है, जैसे कि शुद्ध जल। क्वेश्चन 89, एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? या भिन्न पूछ रहा है, ध्यान रखिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसमें भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन 90, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है? तो 0.03% हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा है। क्वेश्चन 91, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है? तो यह जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था, और द्विनाम पद्धति का जनक भी कार्ल लिनियस को ही कहा जाता है। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो यह चुकंदर का केंद्र विगलन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चुकंदर का केंद्र भी, ये जो हार्ट रोट होता है या बीट में बोरॉन की कमी के से होता है, याद रखिए। बीट्स और बोरॉन, बीट में जो बीमारी होती है वो बोरॉन की कमी से होती है। क्वेश्चन 93, लीवरवर्ट है। तो लीवरवर्ट एक ऐसा
एक स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। क्वेश्चन 94, पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। तो आमाशय तथा ड्यूडोनम में के बीच होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95, मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं। से मेढक के हृदय जो होते हैं वो 3 कोष्ठीय होते हैं, तो इसलिए 2 आलिंद और 1 निलय होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, एंडोस्टियम पाया जाता है। यह हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। क्वेश्चन 97, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। मेसोडर्म कोशा से होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है। तो यह कोशिका भित्ति से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है। क्वेश्चन 99, ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है। तो यह हरित लवक का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन 100, कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। यह सुप्रा स्कैपुला में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह सुप्रा स्कैपुला जो कि मेढक में पाया जाता है। ऐसे उपास्थि जो होता है ये कार्टिलेज शार्क में पाया जाता है और ह्यूमरस हड्डी में भी पाया। तो दोस्तों ये थे कि बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। इससे पहले भी बिहार पुलिस का सेट और डाला हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं।